हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएससी का जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की थी, तो उसका जो पार्ट नंबर 11 लेके आए हैं हम। और इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ सीड रेट और एमएसपी ऑफ मेजर क्रॉस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात की थी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एप्पल ऑफ पैराडाइज। ओके, एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहा जाता है? दैट इज़ बनाना। और मैंगो जो होता है हमारा किंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, और वीट होता है हमारा क्वीन ऑफ सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट इज फादर ऑफ टेक्सोनमी इज। ओके, टेक्सोनमी का जो फादर पूछा गया है दैट इज कार्ल लिनियस। ओके, कार्ल लिनियस। और अगर पीटर डेकिसेंजिस की बात करें तो वो है हमारे एग्रोनॉमी के फादर। और वीवी डोकुचेव हैं सॉयल साइंस के फादर। और जेथरो टुल हैं वीड साइंस और हमारे टिलेज के फादर। ओके, आगे चलते हैं। क्रॉपिंग इज डन इन विच क्रॉप। फर्स्ट इज जो पहले बात करेंगे तो क्रॉपिंग क्या है, दैट इज जो प्रॉप वर्ड है उसका मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, सपोर्ट, तो जो क्रॉप को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो किन 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 क्रॉप में यूज़ किया जाता है ये, दैट इज बनाना एंड शुगर केन बोथ। ओके, तो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज LCC इज यूज फॉर विच न्यूट्रिएंट। LCC क्या है पहले तो, दैट इज लीफ कलर चार्ट। ओके, LCC इज लीफ कलर चार्ट। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज नाइट्रोजन के लिए यूज़ किया जाता है LCC। ओके, इसका फ़ायदा क्या है कि जब हम नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है प्लांट्स को, तो फील्ड में प्रोवाइड करनी है, तो उसका जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो LCC यूज़ किया जाता है, ताकि जो जितनी ज़रूरत है क्रॉप को उतनी ही प्रोवाइड करें हम। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा एक प्लास्टिक का होता है। ओके, और इस पर जो स्ट्रिप्स बनी होती हैं ग्रीन कलर की, तो उन जो स्ट्रिप्स में ग्रीन कलर की जो डिफरेंट शेड्स होती हैं। ओके, और इससे क्या किया जाता है, तो प्लांट का जो टॉप मोस्ट जो ओपन लीफ होता है, ओके, तो उसे मैच किया जाता है हमारा जो वीट क्रॉप के लिए बात करते हैं, तो वीट में जो टॉप मोस्ट ओपन लीफ यूज़ किया जाता है, तो उसे इसका जो कलर इससे मैच किया जाता है। और डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट शेड्स यूज़ की जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो शेड के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन किसी भी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होगा, तो यूरिया यूज़ करते हैं मेनली, तो उसके अकॉर्डिंग जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाती है। आगे है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ICR। ओके, ICR का प्रेसिडेंट होता कौन है, दैट इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे, दैट इज़ राधा मोहन सिंह। ओके, राधा मोहन सिंह। और अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें DG, तो ICR के DG हैं दैट इज़ त्रिलोचन मोहपात्रा। ओके, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है 3 है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कृष्णा राज, सेकेंड इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत, और थर्ड वन यहाँ पर नहीं दिया, दैट इज़ परशोत्तम रूपाला। ओके, परशोत्तम रूपाला। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है, दैट इज़ सेकंड। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक किसका है, दैट इज़ चाइना। ओके, चाइना का जो फर्स्ट रैंक है। ओके, आगे चलते हैं। क्रॉप्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी आर नोन एज, दोज क्रॉप्स which maintains the fertility of the soil by providing nutrients, okay, that are known as restorative crops। और रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की एग्जांपल की बात करें तो वो होती हैं हमारी लेग्यूम क्रॉप्स। ओके, क्योंकि लेग्यूम क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और जो सॉइल को प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो अगर हम मल्च क्रॉप की बात करें तो मल्च क्रॉप क्या करती हैं, सॉइल को कवर करती हैं। ओके, उससे क्या होगा, जो वाटर लॉस होगा वो भी कम होगा और सॉइल का इरोजन भी कम होगा। ओके,
नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर इज, सनफ्लावर का ओरिजिन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड NPK डोज फॉर सीरियल क्रॉप्स इज, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम की जो रेशो पूछी गई है सीरियल क्रॉप के लिए, दैट इज़ 4:1 और 1 की रेशो में। और अगर पल्सेस की बात करें तो उसमें होता है 1:1 की रेशो, और ऑयल सीड में होती है 3:1 की रेशो, और फॉडर क्रॉप्स के लिए होती है 2:1:4 की रेशो। ओके, आगे चलते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज, पपाया का एडिबल पार्ट कौन सा है, दैट इज़ मीजोकार्प। ओके, तो एंडोस्पर्म की बात करें तो वो है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ओके, और एरिल की बात करें तो वो है हमारा लीची का और पोमग्रेनेट का। ओके, लीची और पोमग्रेनेट। और बेरी क्या है, दैट इज़ फ्रूट टाइप ऑफ पपाया। ओके, पपाया का ये फ्रूट टाइप है। ओके, फ्रूट टाइप। नेक्स्ट इज ऑयल कंटेंट इन कोकोनट, कोकोनट में ऑयल कंटेंट पूछा गया है, दैट इज़ 55 to 60%। ओके, और अगर सोयाबीन की बात करें उसमें होता है 18 to 20%, और 33 to 34% होता है हमारा रेप सीड एंड मस्टर्ड में, और 45% होता है हमारा ग्राउंडनट में। ओके, ग्राउंडनट। नेक्स्ट इज सीड रेट ऑफ ग्राम, ग्राम का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज साइसर अरेटिनम। ओके, साइसर अरेटिनम। और इसका सीड रेट पूछा गया है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज स्प्रे वॉल्यूम ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स। ओके, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का स्प्रे वॉल्यूम पूछा गया है, तो ये होता है लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर, तो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें क्या है जो ड्रॉपलेट साइज़ है वो बहुत कम होता है इसका, तो उसके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी, तो पर हेक्टेयर के लिए लेस देन 5 लीटर यूज़ किया जाता है। और अगर हम लो वॉल्यूम की बात करें तो उसमें 5 to 400 लीटर पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की तो उसमें मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर जो है स्प्रे वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट इज डायमंड बैक मॉथ इज ए पेस्ट ऑफ, डायमंड बैक मॉथ पहले तो ये इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का पेस्ट है। ओके, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ओके, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। और अगर बात करें तो किस क्रॉप का पेस्ट है, दैट इज़ कैबेज। ओके, कैबेज। नेक्स्ट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो इज कॉज, टोमेटो की अर्ली ब्लाइट इनमें से कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म करता है, दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनाई। ओके, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और आगे चलते हैं। और अगर हम अल्बिगो कैंटा की बात करें तो वो क्या करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ओके, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। नेक्स्ट इज मेल स्टेराइल लाइन ऑफ बाजरा, बाजरे की जो बाजरे को पहले तो और क्या कहते हैं, दैट इज़ पर्ल मिलेट। और इसकी जो मेल स्टेराइल लाइन पूछी गई है, दैट इज़ टिफ 23 है। ओके, और अगर सॉर्गम की बात करें तो उसकी जो है दैट इज़ कंबाइन काफिर। और डीजियोवूजन है जो जीन फॉर डवाफिंग, डवाफिंग जीन है ये किसमें, राइस क्रॉप में। और नॉरिंटेन जो है डवाफिंग जीन है इन वीट। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड ऑल 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज, वो फर्टिलाइजर जो तीनों के तीनों मेजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, तो तीनों मेजर न्यूट्रिएंट कौन से हैं पहले, दैट इज NPK। ओके, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो जो तीनों जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेगा उसे हम कहेंगे कंप्लीट फर्टिलाइज़र। ओके, तो और स्ट्रेट फर्टिलाइज़र जो है जो कोई भी एक मेजर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र होता है। ओके, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र है जिसमें कोई भी एक मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है 25% से ज़्यादा नहीं है। ओके, ज़्यादा नहीं है। और जो हाई एनालिसिस है तो उसमें होगा 25% से ज़्यादा। ओके, तो वो होगा हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट इज क्रॉस बिटवीन F1 एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज, तो F1 को हमें क्रॉस करना है, दैट इज F1 है जो उसका क्रॉस होगा
होमोजाइगस रिसेसिव से, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, स्मॉल ए। तो इसे क्या कहेंगे हम, दैट इज़ टेस्ट क्रॉस, ओके। और अगर बैक क्रॉस की बात करें तो वो होता है F1 इंटू एनी पेरेंट, ओके, एनी पेरेंट। नेक्स्ट इज आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर मेज इज, मेज का साइंटिफिक नेम दैट इज जिया मेज। और मेज क्या है, एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओके, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा जो वो ज़्यादा रखना होगा, दैट इज़ 400 mm फॉर फाउंडेशन सीड एंड 200 mm फॉर सर्टिफाइड सीड, ओके। नेक्स्ट इज विच मेथड इज़ यूज फॉर डोरमेंसी ब्रेकिंग इन सनफ्लावर। सनफ्लावर का पहले ओरिजिन पूछा था और अभी पूछा गया है डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है सनफ्लावर में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं सीड रेट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, दैट इज़ जैसे राइस, वीट, मेज, सॉरगम, मूंग, अरहर, पाल मिलेट और ग्राम का यहाँ पर दिया गया है। और जो सीड रेट है जहाँ पर हेक्टेयर केजी पर हेक्टेयर में दिया गया है। और जैसे डिफरेंट क्रॉप में, जैसे राइस में ट्रांसप्लांटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग एंड ड्रिलिंग, हाइब्रिड राइस, SRI मेथड, जो सभी जो मेथड्स हैं उनका अलग अलग दिया गया है सीड रेट, ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बाद में पढ़ सकते हैं इसे। और आगे और भी हैं जैसे सनफ्लावर, शुगर बीट, कोको, ग्राउंडनट सिस्टम और इसे तिल भी कहते हैं, रेपसीड, मस्टर्ड, कॉटन, टबैको, और इन सभी का भी जो है हमारा केजी पर हेक्टेयर में है, ओके, ये सभी का, ओके, यहाँ तक। और जो हमारा पोटैटो है तो उसका जो है क्वांटल्स में होता है, ओके, क्वांटल पर हेक्टेयर है, ओके। और ये जो रेपसीड मस्टर्ड का प्योर एंड मिक्स क्रॉप का है, तो ये एक क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था, तो यहाँ पर भी दिया है। तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं वो, जो अच्छे से याद कीजिएगा इसे। जो प्योर क्रॉप का जो 4 to 6 kg है और मिक्स्ड का 2 to 3 kg है, ओके। आगे वेजिटेबल्स का जो है सीड रेट दिया गया है। तो इसमें अनियन, गार्लिक, पालक, लेटस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, कैरेट, टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, चिली, सभी का सीड रेट दिया गया है। और ये केजी में है और ग्राम्स में भी है कुछ क्रॉप्स का। तो इसे ध्यान में रखिए कि किन का जो है केजी में है और किन का जो है ग्राम में है, ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये भी पर हेक्टेयर के लिए है। आगे आपके लिए हम लेके आए हैं MSP, मिनिमम तो जो है हमारा स्पोर्ट प्राइस दिया गया है जहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों, ये खरीफ क्रॉप के लिए है 2017-18 और 18-19 दोनों का दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना जो है इंक्रीज़ किया गया है जो MSP है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो मेन जो आपको करना है तो इस कॉलम को याद करना है, यहाँ पर ये कॉलम और जो है ये कॉलम जो है आपको याद करना है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे पैडी हो गया हमारा, कॉटन हो गई, मेज़, इनका जो है आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ किया गया है, ओके, वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप 2017-18 का भी देख सकते हैं। और जो पैडी का अगर बात करें तो ये जो पैडी का जो MSP है वो AFO में पूछा गया था, ओके। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये जो था हमने सोर्स pib.nic.in, PIB की न्यूज़ से लिया है। आगे है MSP ऑफ रबी क्रॉप्स, ओके। रबी क्रॉप्स का भी दिया गया है। रबी क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड, सैफलावर, और ये 6 क्रॉप्स हैं। इनका जो MSP 2017-18 और 18-19 दोनों हैं। और जो वीट का 2017-18 का पूछा गया था AFO में, ओके। तो यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है इंक्रीज़ कितना है MSP का परसेंट में और रुपीज़ में, दोनों में दिया गया है।
तो इसे भी आप देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ अगर आप हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, और अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और एक इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमारा है ब्रेन इंजीनियर्स। ओके, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गुड बाय। ओके।